हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग की यहाँ पे अभी वही 7 बजे का ये टाइम है और ये वीडियो ना आज की सुबह का ही है, मंडे का। तो थोड़ा सा लेट हो गया था आज उठने में। मॉर्निंग से ही थोड़ा वीकनेस से आ रही थी और वैसे भी हस्बैंड की आज इवनिंग ड्यूटी थी और निकू का स्कूल था, बट अभी थोड़ा लेट से हो गया है। वही 8:40 तक उसका स्कूल, मतलब उसको पहुंचना होता है, तो फिर आराम आराम से हो ही जाएंगे। और मैंने सिंपल सा नाश्ता बनाना उसके लिए चीले। वैसे तो स्कूल से मेन्यू आया था, बट मतलब सैंडविच के लिए, बट ब्रेड वगैरह था नहीं। कल रात को ही मैंने मैसेज देखा, तो फिर मैं सोचा चलो चीला ही बना के दे दूँ, वैसे भी हेल्दी ही रहता है। फिर मैंने यहाँ पे अपना ब्रश वगैरह कर लिया था, फ्रेश वगैरह होके मैं किचन में आ चुकी थी। हस्बैंड और निक्कू भी उठ चुके हैं, तो हस्बैंड को मैंने ना गर्म पानी दिया है पीने के लिए। मॉर्निंग में उठते ही वो गर्म पानी पीते हैं, तो उनको गर्म पानी करके दे दिया है पीने के लिए। साथ में थोड़ा सा भी रूम ठीक ठाक कर लेते हैं, मतलब कहीं पे कुशन रखे रहते हैं। हस्बैंड का चार्जर ऐसे ही रखा रहता है। निक्कू रात को खेलती है, अपनी बुक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो घर वाली होती है ना उसकी बुक, उनमें लगी रहती है कलर वगैरह लेके, कभी ड्राइंग करने पे, कभी कुछ करने पे। तो वो सब ऐसे ही रखे हुए थे, तो इनको इनकी जगह पे रख देते हैं। और फिर उसके बाद मैं भी अपना मॉर्निंग का पानी पीऊँगी। मैं गर्म पानी नहीं पीती हूँ, मैं नॉर्मल ही पीती हूँ। और अब जो है ठंडा भी होना लग गया है और सर्दियों की शुरुआत भी हो गई है, तो मैंने भी गर्म कपड़े निकाले थे। तो कल से ही मैंने पहनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि ठंडा काफ़ी होने लग गया था। सुबह शाम तो हो ही रहा है ठंडा, दिन में आप पंखा वगैरह भी नहीं चल रहा है। पंखा वगैरह भी काफ़ी टाइम से बंद कर दिया है चलाना। फिलहाल चलिए यहाँ पे आराम से बैठ के पहले अपना पानी पी लेते हैं, उसके बाद लेंगे अपने घर के काम में। निक्कू उठ तो गई थी, बट अभी ना लेटी हुई थी और लेटे लेटे अपने पापा से बातें करने पे लगी हुई थी। वैसे तो ना उसको, मतलब पहले से उसकी हैबिट है, वो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती है। जैसे ही हम उठते हैं ना, वैसे वो भी उठ जाती है जल्दी। और जैसे हमें लेट भी हो जाए, कभी मैं लेट से भी उठूँगी ना, तो वो खुद ही बोल देती कि मम्मा लेट हो गया, जल्दी से उठ जाओ करके। तो हैबिट ना अच्छी भी होती है बच्चों में, खुद से उठ जाते हैं तो। वरना फिर बच्चों के पीछे ना लगना पड़ता है कि उठो उठो, तो वो खुद से उठ जाते, तो ये चीज़ की अच्छी है। बाकी वो उठती है ना, तो मुझे बताती कि माँ मुझे ना ये सपना हुआ, मुझे वो सपना हुआ। तो उसको ना सपने बहुत होते हैं, मतलब कार्टून देखती है ना, तो वही चीज़ें उसके दिमाग में चलती हैं शायद। तो उन्हीं चीज़ के बारे में फिर बताती कि माँ मैंने ये देखा था सपने में, मैंने ये कार्टून देखा था। तो बस सुबह उठते ही उसको सबसे पहले मेरी गोद चाहिए होती है, तो मेरी गोद में सर रख के उसको सोना होता है, मतलब लेटना होता है, या तो मेरी गोद में आके बैठना होता है। तो ये बच्चों को जितने प्यार से, जितने आराम से उठाओ ना मॉर्निंग में, बच्चों का मूड भी अच्छा रहता है। अगर सुबह सुबह गुस्सा कर लो ना, तो फिर पूरा मतलब दिन ख़राब सा चला जाता है। तो उसको बहुत प्यार से मैं समझाती हूँ, जाओ अपना ब्रश करके आओ, ये वो बहुत सारी बातें उसके साथ होती है। फिर उसके बाद वो जो है अपना फ्रेश वगैरह हो जाती है और ब्रश वो कर लेती है खुद से, बट करवाना पड़ता है उसको थोड़ा, मतलब एक ब्रश तो उसके मुंह में घुमाना होता है। तो उसके पापा भी अभी जो है ब्रश कर रहे थे, तो मैंने बोला कि आप इसको करवा देना। बाकी उसको अपना काम ना खुद से करना ही अच्छा लगता है। ये अच्छी आदतें होती हैं बच्चों के अंदर, जो कि वो खुद से अपना काम करना, मतलब उन्हें अच्छा लगता है। तो उसका ये रहता है कि हर काम में ना मैं अपने हाथ से ही करूँगी अपना जो भी मेरा काम है। और चीले मुझे निक्कू के लिए ही बनाने थे नाश्ते के लिए और उसके स्कूल के लिए। तो मैंने ये छोटी सी कटोरी ली है, इसमें मैंने 3 चम्मच के करीब जो है बेसन डाल दिया था, मतलब 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने बेसन डाला था। उसके बाद मैंने इसमें सूजी डाल दी है। सूजी डाल दो ना, तो बेसन और सूजी का चीला जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और पानी डाल के मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी और इसका जो एक बैटर पतला सा बना के मैं साइड में रख दूँगी। सूजी कुछ देर बाद खुद ही फूल जाती है, तो थोड़ा सा और थिक ये हो जाएगा। थोड़ा सा बेसन वगैरह गिर गया था, मैं इसको फेंट रही थी, तो थोड़ा वो नीचे गिर गया था बैटर। इसको भी हाथ के हाथ क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरी हैबिट है। बिल्कुल भी चाहे थोड़ा सा भी कहीं पे कुछ दिखता है तो फटाफट से गीला कपड़ा मार लेती हूँ। और अभी जो है निक्कू अपना ब्रश कर रही थी और उसके पापा भी लगे हुए थे अपना ब्रश वगैरह करने पे। तो फिर मैंने सोचा अभी चाय बना के क्या ही करूँगी, थोड़ी देर में ही चाय बनाऊँगी करके।
तो अभी यहाँ पे मैं अपना जो ये कंबल वगैरह है ना, इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी, इनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी। फिर उसके बाद आराम से अपनी चाय बनाऊँगी। हालाँकि मॉर्निंग की चाय ना हस्बैंड ही बना देते हैं। और अभी जब मैं कंबल फ़ोल्ड कर रही थी ना, तो वो सीधा किचन में गए चाय बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेते हैं और इस टाइम पे जो है ना, हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। वैसे ऐसा नहीं है कि अभी मुझे हेल्प की ज़रूरत है इसलिए वो कर रहे हैं, वो कर देते हैं। जितना उनसे होता है वो उतना लगे रहते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं पूरी हेल्प करने की। तो और आज ना मॉर्निंग से ही मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस भी फ़ील हो रही है। मन भी नहीं था मेरा जो है वीडियो वगैरह बनाने का, बट वही है, ये भी अपनी एक जॉब ही है। और इस जॉब से ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। चाहे कोई भी मतलब अपनी जॉब करता है, उसको अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। अगर कोई लेडीज़ बाहर जाके जॉब करती ना, तो उसको भी मतलब ऐसे टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी करना ही पड़ता। बट अभी मुझे थोड़ा वीकनेस सी लग ही रही थी मॉर्निंग से ही। और मुझे ना ये मतलब ये भी नहीं था कि मैं ये वीडियो आज डाल पाऊँगी नहीं डाल पाऊँगी। अगर तबीयत, मुझे ऐसा लगा था अगर तबीयत ठीक रहेगी तो मैं वॉइस ओवर वगैरह एडिटिंग वगैरह कर लूँगी, वरना अगर नहीं हो पाया तो मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगी। पर अभी मुझे थोड़ा-सा बेटर लग रहा था, तो मैंने वीडियो एडिट करी, वॉइस ओवर दे रही हूँ और दिन तक ये आप तक ये वीडियो ना पहुँच जाएगा। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे मैं बेड ठीक-ठाक कर लूँगी और कंबल वगैरह फ़ोल्ड करके मैंने रख दिए हैं। साथ में अपनी बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ लिया है। और ये बेडशीट ना मतलब कॉटन की है, तो ये खिसकती नहीं है इतना ज़्यादा और ना ही निक्कू इतना उछल-कूद करती है बेड में। और वैसे तो कहीं मतलब उठने-बैठने में थोड़ा बहुत तो इधर से उधर मुड़ ही जाती है बेडशीट, वरना ये जैसे मैं सेट करके रखती हूँ ना, वैसे ही रहती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट को भी अच्छे से सेट कर लिया है। बेड मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। अभी घर की क्लीनिंग नहीं हुई है। वही है, जिस हिसाब से जैसा टाइम मिलता है उस हिसाब से मेरी क्लीनिंग रहती है। अभी जब तक मैं यहाँ पे किचन में आई तब तक चाय भी हमारी बन के रेडी हो चुकी थी और बाकी यहाँ पे अब मैं चाय रख लूँगी अपने और हस्बैंड के लिए। निको के लिए साथ में मैंने उसी फ्राई पैन में दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मॉर्निंग में हल्का-फुल्का हमारा नाश्ता हो जाता है, वही रस लेके आए हैं हम। इस बार भी ग्रॉसरी में हमने रस भरा और ग्रॉसरी की शॉपिंग मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं करी थी, क्योंकि हर महीने करती हूँ तो मैं इस बार स्किप कर लेती हूँ। आप भी बोर हो जाओगे क्योंकि वही चीज़ लेके आते हैं हम, साइज़ें वही रहती हैं। तो इस बार भी एक बड़ा पैकेट का हम रस का लेके आ गए थे। पिछली बार लेके आए थे एक बड़ा पैकेट, तो वो आज जाके ख़त्म हुआ है। उसमें भी 2 ही बचे हुए थे, तो मैंने फिर थोड़ा और निकाले हैं। और हस्बैंड तो मॉर्निंग में खाते नहीं ये सारी चीज़ें, बट फिर मैंने उनके लिए निकाली थी, बट उन्होंने नहीं खाया था। और बाकी अपने और निको के लिए तो मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि मॉर्निंग में हल्की-फुल्की सी भूख भी लग जाती है। बाकी मॉर्निंग में मुझे वॉमिटिंग वगैरह भी बहुत हो गई थी आज, तो इस वजह से। और इस बार तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है मुझे, क्योंकि क्या है ना कि वॉमिटिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। निको के टाइम पे तो मेरे को 3 महीने तक लगातार हुई थी वॉमिटिंग, वो भी बहुत बुरे हाल हुए थे उस टाइम पे भी। लेकिन इस बार क्या है ना कि मेरे को 7th मंथ भी लग गया है, फिर भी वो वॉमिटिंग कम ही नहीं हो रही है। दवाइयाँ मैं उसकी ले रही हूँ, और अगर एक दिन मैंने कल परसों में नहीं खाई थी, तो उसके बाद मतलब उस दिन तो थोड़ा मुझे नहीं हुआ था, बट ऐसा लग रहा था जैसे वॉमिटिंग होगा। फिर दूसरे दिन मेरी बहुत बुरी हालत हुई थी, मतलब बहुत बार मुझे वॉमिटिंग हो गई थी। फिर मुझे दवाई फिर खानी पड़ी, मुझे लगा शायद नहीं होंगी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो एक दिन देखते हैं होती हैं कि नहीं होती हैं। बट फिर बुरी हालत हुई थी, फिर मैंने फिर दवाइयाँ अपनी स्टार्ट करी हैं। तो इस बार ना दिक्कत भी हो रही है, बट कोई नहीं। कहते हैं ना, माँ बनना इतना आसान नहीं होता है। तो वही चीज़ जब हम माँ बाप बनते हैं ना, वो चीज़ हमें तब समझ में आती है कि हमारे माँ बाप ने भी ना हमारे लिए ऐसी ही परेशानी झेली होगी। हमारी माँ ने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया होगा हमारे लिए। तो माँ का दर्जा तो शायद कोई ले ही नहीं सकता, माँ बाप का दर्जा, माँ का दर्जा तो मतलब वही है कि ऐसे कहते हैं ना कि भगवान हर जगह हर समय नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया है, माँ को बनाया है। और इस टाइम पे कभी-कभी तो मैं ये भी सोचती हूँ कि हमारे टाइम पे तो मतलब इस टाइम पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें रेस्ट भी प्रॉपर मिल जाता है, हमारी हेल्प करने के लिए हमारे हस्बैंड मतलब घर पे रहते हैं, हमारी हेल्प वगैरह कर लेते हैं।
लेकिन पहले के टाइम पे ना ऐसा नहीं होता था। मतलब गाँव, जैसे मैं गाँव से हूँ ना, तो मैं वहाँ का बता रही हूँ। और पहले टाइम पे ऐसा होता होगा क्योंकि क्या होता है कि घर का काम भी करना है, फैमिली है, और जैसे जिनकी गाय भैंसें रहती हैं तो उन्हें जानवरों का काम भी करना है। तो इस टाइम पे ना उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल रहता होगा ना काम करना। हमारा तो कुछ नहीं है, मतलब हमें तो अभी बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बट वही है, समय के साथ ना सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, परिवर्तन होता रहता है, और परिवर्तन के साथ सारी चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे निकू के लिए मैंने चीला बना लिया है। आप सबसे बातें करते करते उसके बाद अब मैं निकू को रेडी कर लूँगी। और मैं ना उसकी बेल्ट लगाना भूल गई थी, तो यहाँ पे उसकी बेल्ट लगाई है। और अब उसके जो सर्दी के कपड़े तो स्टार्ट हो ही गए थे, और विंटर के जो कपड़े थे स्कूल के, तो वो शायद 1 हफ़्ता हो गया है, ये दूसरा हफ़्ता है, तो स्टार्ट हो गए थे। क्योंकि क्या है, वैसे तो सुबह शाम ठंडा हो रहा है, दिन में तो जैसे धूप निकल रही है तो बाहर निकलो तो थोड़ी बहुत तो गर्मी हो ही रही है। बट जहाँ पे निकू की क्लासें वगैरह है ना, जहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे धूप कम आती है अंदर, तो वहाँ पे ठंडा काफ़ी होता है। फ़िलहाल चलिए, अभी यहाँ पे उसके बाल मैं बना लूँगी। और ऑयलिंग कर ली है मैंने उसके बालों पे, क्योंकि बिना ऑयल लगाए ना इसके बाल अच्छे से बनते ही नहीं हैं। कहीं से छूट जाते हैं, कहीं से ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से मुझे इसके बालों में ऑयलिंग करनी ही पड़ती है। और ऑयलिंग ज़रूरी भी होती है बालों के लिए ना, क्योंकि ऑयलिंग करने से आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है, मज़बूत बनते हैं बाल। तो मैंने भी ऑयलिंग कल या परसों में करी थी शाम को, मतलब रात के टाइम पे। तो हेड वॉश भी मुझे करना है, तो देखती हूँ अगर तबीयत ठीक रहेगी तो आज हेड वॉश कर लूँगी, वरना रहने दूँगी। क्योंकि इस टाइम पे तो ऐसा होता है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, ऐसे ही होता है मेरे साथ। थोड़ा काम करती हूँ फिर रेस्ट करती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ फिर रेस्ट करती हूँ, ऐसे ही हो जाता है। चलिए, अभी निको का खाना वगैरह पैक करते हैं, उसको भेजते हैं स्कूल के लिए। उसके पापा ही जाएंगे उसको छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे निको को रेडी किया, उसको नाश्ता भी मैंने करवा दिया था, चीला खा के गई थी वो। और बाकी उसने अपना फेस वगैरह धोया ना, तो अपने कपड़े गीले कर लिए थे। मतलब ऊपर की जो उसकी स्वेटर है ना, वो उसने थोड़ा सा गीली कर दी थी, मैंने बाहर रख दिए हैं उनको सूखने के लिए, थोड़ा धूप लग जाएगी। और यहाँ पे उसने अपने सुबह सुबह ही पूरा ताम झाम फैला लिया था, कलर वगैरह लेके आ गई थी करने के लिए। और अभी वो गई ना, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वॉमिटिंग सी होने लग जाएगी। तो मैंने यहाँ पे अपनी दवाई निकाली है, और ये दवाई मैं लूँगी अभी। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी दवाई खाने के बाद, फिर उसके बाद अपने काम पे फिर लग जाऊँगी। अभी नाश्ता वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं बना रखा मैंने। हरी सब्ज़ी बनाने का सोच रही हूँ, हरी सब्ज़ी लेके आई थी मैं, और तो वो मैं बनाऊँगी। एक बार तो मैंने धुल के रख दिया था वो, पर काट के ना फिर से उसको धुलना पड़ेगा। पर अभी फ़िलहाल मैं उससे पहले दवाई खा लेती हूँ और थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद ही करूँगी अपने बाकी काम। दवाई खाने के बाद मैंने 5 से 10 मिनट रेस्ट किया था, ऐसे ही लेटी रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि एकदम से मुझे वॉमिटिंग ना आ जाए दवाई खा के भी। कई बार मेरे को ऐसा हो जाता है ना कि जैसे दवाई वगैरह खाओ फिर भी वॉमिटिंग सी होने लग जाती है, कई बार हो जाती है, फिर दवाई वैसे ही निकल जाती है। तो फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी आँख बंद करके, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा ठीक सा लग रहा था। फिर मैं किचन में आई हूँ, और यहाँ पे मैंने हरी सब्ज़ी निकाल ली है, और अब इसको जो है ना कट कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा मैं यहाँ पे क्लीन करूँगी। क्लीन ही, वैसे पूरा क्लीन ही है, लेकिन वही है, मैंने आपको बताया ना मेरी हैबिट है, कुछ भी काम करो ना तो एक कपड़ा तो स्लिप पे मारना ही मारना है मुझे। तो यहाँ पे एक कपड़ा मैंने स्लिप पे मार लिया है। साथ में जो कल रात के बर्तन थे वो मैंने अरेंज करके रखे हैं, क्योंकि इसी बास्केट में मैं सब्ज़ी को काट के रखूँगी। और बाकी जो ये बास्केट है ना, इसमें मैं मीठे करेले लेके आई थी। थर्सडे मार्केट लगा था ना, तो उस टाइम लेके आई थी, तो थोड़ा बच गए थे, 1 किलो के करीब में लेके आई थी, तो थोड़ा सा दूसरे दिन के लिए हो जाएंगे करके, इसलिए मैंने रख दिए थे। तो अभी वो मैंने फ्रिज में रखे हैं। बाकी यहाँ पे चलिए फटाफट से कट कर लेते हैं हरी सब्ज़ी। हरी सब्ज़ी खाने का मेरा बहुत मन कर रहा है, और इस बार मैंने बहुत सारी हरी सब्ज़ी खा ली है। और विंटर में तो वैसे भी हरी सब्ज़ी एकदम आती भी फ्रेश फ्रेश सी हैं, जिनको देख के ऐसा लगता है ना कि कच्चा ही इनको खा लूँ। मुझे काफ़ी पसंद है हरी सब्ज़ी। और
विंटर में तो खास कर, क्योंकि फ्रेश फ्रेश आती है सब्जियाँ। राई मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, पालक भी पसंद है, बट राई मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। फिलहाल चलिए अब यहाँ पे सब्ज़ी कट कर लूँगी, और इस सब्ज़ी को ना मुझे अभी धुलना भी है। थोड़ी देर में इसको पानी में डाल दूँगी, ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह रहेगी ना वो सारी निकल जाएगी। एक एक पानी से मैंने धो लिया था खाली पत्तों को ही उस दिन, लेकिन अभी जो है अच्छे से मैं इसको धुलूँगी। अभी यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मैंने कट कर ली है, और बाकी यहाँ पे जितनी भी सब्ज़ी वगैरह गिरी है इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, उठा के साइड में रख दूँगी। यहाँ पे कर लेते हैं अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी। और मैंने ले ली है कढ़ाई, और धुल लिया था हरी सब्ज़ी को भी मैंने पहले धुल के रख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाने की तैयारी करी है, ताकि जब तक मसाला वगैरह बनता है तो तब तक थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। बाकी लोहे की कढ़ाई में ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ही टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है सब्ज़ी का, और हरी सब्ज़ी का तो और भी अच्छा आता है। ऑयल रख दिया मैंने सरसों का, और यहाँ पे मेरे पास ना जखिया रखा हुआ था, काफ़ी टाइम से रखा हुआ है मेरे पास ये जखिया। तो हरी सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ ना तो मैं जखिए का ही तड़का लगाती हूँ। और कुछ सब्जियों में ना जखिए का टेस्ट अच्छा भी लगता है। जैसे आप आलू की सब्ज़ी बनाओ ना सूखी, उसमें अगर आप जखिया डालते हो उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, और यहाँ पे लगा लेते हैं जखे का तड़का। साथ में मैंने प्याज भी कट कर रखा है, क्योंकि मुझे स्पेशली जैसे हरी सब्ज़ी में ना प्याज ऐसे लंबे में चॉप करके ना मोटा मोटा अच्छा लगता है। कई लोग सिंपल सा बनाते हैं, लेकिन मुझे प्याज डाल के काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट, तो इस वजह से। और प्याज को भी मैं ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, हल्का सा प्याज का जो मैं कच्चापन है ना वो निकाल देती हूँ, तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है हरी सब्ज़ी में। फिलहाल चलिए अब यहाँ पे थोड़ी देर में इसका कच्चापन निकालूंगी प्याज का। उसके बाद इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी जो मैंने कट कर रखी है। प्याज हमारा हल्का फ्राई हो चुका है। उसके बाद जो मैंने ये हरी सब्ज़ी काट के धुल के रखी हुई थी ना वो मैंने इसमें डाल दी है। और हरी सब्ज़ी अभी इतनी ज़्यादा लग रही है पूरी कढ़ाई भर के, लेकिन जब ये बन जाती है ना ये कम हो जाती है। मतलब राई थोड़ा बहुत कम होती है, लेकिन जैसे आप पालक वगैरह बनाते हो वो तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। राई तो फिर भी ठीक रहती है। और फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने हरी सब्ज़ी और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैंने इसमें मसाला नहीं डाला था, तो मसाला अभी मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी, वरना हरी मिर्च और नमक डालो ना बस उसी का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। बट हरी मिर्च मेरे पास थी नहीं, तो यहाँ पे मैं मसालों में नमक ऐड कर लूँगी इसमें। और बाकी मिर्ची है मेरे पास, वो मैं रखूँगी इसमें, पिसी हुई मिर्च घर की। और सब्ज़ी मसाला में डालूँगी, मुझे काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है सब्ज़ी मसाला डाल के, तो सब्ज़ी मसाला मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ। बाकी हरी सब्ज़ी में तो अगर आप खाली नमक मिर्च डाल दो उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। गाँव में तो ऐसे कोई भी मसाले नहीं डालते हैं, बस हरी मिर्च डाल दो, नमक डाल दो, उससे ही खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है ऐसे हरी सब्ज़ी का ना। सब्ज़ी में मसाला डालने के बाद अभी मसाले को सब्ज़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसको अब ढक के बनने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में इसको हल्की आंच पे रखूँगी, और उसके बाद आंच को तेज़ कर लूँगी। वही 2 मिनट में इसको हल्की सी आंच पे रखती हूँ, ताकि थोड़ा पक जाए, हाफ़ कुक हो जाए। उसके बाद फिर मैं तेज़ आंच कर लेती हूँ कि अपना पानी छोड़ देता है ना हरी सब्ज़ी। और हरी सब्ज़ी मैंने बनने के लिए रखी। उसके बाद यहाँ पे अभी मैं फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ। क्लीनिंग का काम यहाँ पे हो चुका था मेरा पूरा, और अभी फटाफट से मैंने रोटियाँ बना दी हैं। सब्ज़ी भी हमारी अभी बन ही रही है, तो मैंने तेज़ आंच करके, मैंने बोला था ना कि हरी सब्ज़ी में बहुत सारा पानी रहता है, तो उसको सुखाने में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर अगर सुखाओ ना उस पानी को, तो फिर वो सब्ज़ी खाने में अजीब सा लगती है। फिलहाल चलिए यहाँ पे रोटियाँ हमारे लिए तो बन चुकी है नाश्ते के लिए, और हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी। जब उनके जाने का टाइम होता है ना उसी टाइम मैं बनाती हूँ, क्योंकि 4 रोटियाँ बनानी होती है तो फटाफट से बन जाती हैं।
तो मैं उसी टाइम बनाती हूँ। वैसे तो मुझे बोलते हैं कि मॉर्निंग में ही बना दिया करो, इतना कुछ नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ना मॉर्निंग से बनाई हुई रोटियों में और तभी बनाई हुई रोटियों में। तो मैं तभी बनाती हूँ जैसे हस्बैंड रेडी होते हैं, तो मैं बस फटाफट से 5 मिनट भी नहीं लगते रोटियाँ बनाने में, फटाफट से बन जाती हैं। जो भी आटा वगैरह गिरा था वो मैंने साफ़ कर लिया है यहाँ पे, और एक कपड़ा फिर से मैंने यहाँ पे मार लिया है, क्योंकि आटा वगैरह गिरा रहता है ना, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, मुझे अजीब सा लगता है फिर। तो फिर मैंने यहाँ पे कपड़ा मार लिया है और फटाफट से अपने आटे के हाथ धोते हैं और लगाते हैं खाना, क्योंकि हस्बैंड को भी भूख लग गई है। तो मुझे बोल भी रहे थे विनी को छोड़ के आए ना कि कब तक होगा नाश्ता, लेट हो गया करके। और कल मैंने ना घी बनाया था, तो कल या परसों में बनाया था मैंने घी, तो यहाँ पे अब रोटियों पे लगा लेते हैं घी। और घर पे ही बन जाता है ना घी, और गाय का घी तो वैसे भी फ़ायदेमंद ही होता है और अच्छा भी रहता है। एक दूध से ना हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। दही हम बना देते हैं घर पे और घी बन जाता है अपने खाने के लिए, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है सच में। फिर चलिए यहाँ पे रोटियों पे मैंने लगा लिया है घी, और अब करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पे प्लेट्स वगैरह मैं निकाल लूँगी, और साथ में हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए भी मैं सब्ज़ी रख लूँगी टिफ़िन में, क्योंकि क्या होता है ना कि पहले उनके ऑफ़िस के लिए रख दो, फिर अपने लिए रखना सही रहता है। तो यहाँ पे पहले मैं अपने लिए मतलब रखने लगी थी, मैं भूल गई थी कि ऑफ़िस के लिए भी रखना है करके। फिर मुझे एकदम से ध्यान आया कि उनके ऑफ़िस के लिए भी मुझे सब्ज़ी निकालनी थी करके अभी। तो यहाँ पे पहले उनके ऑफ़िस के लिए निकाल लेते हैं सब्ज़ी, और उसके बाद फिर अपने लिए रखेंगे। यहाँ पे हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए मैंने निकाल लिया है और अपने लिए रख लेते हैं। और आज नाश्ते में तो मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि हरी सब्ज़ी है और दही भी है साथ में। तो दही तो मतलब इतना ज़्यादा मुझे ख़ास मतलब हरी सब्ज़ी इनके साथ पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है सूखी सब्ज़ी के साथ दही। तो कल मैंने उनसे ना दही मंगाया था, क्योंकि जमाने के लिए दही था नहीं, तो फिर मैं सोचा जमाने के लिए भी हो जाएगा, थोड़ा-सा खाने के लिए भी हो जाएगा। निकोस के पापा को वैसे भी दही बहुत पसंद है। मैं तो वैसे ही दही और चीनी दे दो रोटी के साथ, मैं वैसे खा लेती हूँ पेट भर के, बट ऐसे सब्ज़ी वगैरह के साथ मुझे इतना पसंद नहीं है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने अपनी और हस्बैंड की प्लेट लगा ली है। अब नाश्ता कर लेते हैं और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।